अभी आप देखेंगे हम आ चुके हैं बिहार सरकार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है शुरू की गई। जो इस बार डिपार्टमेंट को मिला है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल जो प्रोजेक्ट है, जिनके तहत ये फॉर्म को फिलअप होना शुरू हो चुका है। सारी जानकारी अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे, और लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रिक्रूटमेंट 2022। ये जो बहाली है करीब 3976 पदों पे ये बहाली है, जिसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप समझ सकते हैं, और साथ ही इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी डाउनलोड करके बहुत सारी जानकारी आप समझ सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो आपको 6 जनवरी 2022 तक है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम का डेट भी आपको बताएगी कि एग्जाम कब होगी। इसमें एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष होगा। इसमें एज में छूट आपको मिलेगी, जिसकी जानकारी आपको दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, बहुत सारे ऐसे पद है जिसके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षिका की जो पद है जिसके लिए आपको फ़ी लगेगा, और जो लेखापाल का जो पद है जिसके लिए 400 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी देने पड़ेंगे। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। आपको समझाते हैं कि अप्लाई कैसे करनी है, साथ ही किस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई उसकी भी जानकारी आपको समझाई गई। तो कोशिश करें एक बार आकर आप सारी जानकारी खुद से समझें, और किस कैटेगरी के लिए किस पोस्ट के लिए कितना सीटें रखी गई उसकी भी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। आप यहाँ पर आकर समझ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसकी भी जानकारी आपको उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आपको वीडियो भी लगाया गया, जिसको देखकर भी आप सारी जानकारी समझ सकते हैं। डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जिसके सामने क्लिक करना है। अब आपको रिडायरेक्ट करेगा जो वेबसाइट हमने आपको बताया वहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी आपके 10th के मार्कशीट होंगे जिस बेस पे आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपकी योग्यता सिर्फ 5वीं पास है तो 5वीं का जो मार्कशीट होगा उस पर आपका जो नाम होगा वो नाम डालेंगे। साथ ही आप अपना पिताजी का नाम डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है वो डालेंगे, ईमेल आईडी को डालेंगे, मोबाइल नंबर को डालेंगे, और एक ऑप्शन मिलता है OTP वेरीफाई करने के लिए। जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा गेट OTP, जिस पर क्लिक करेंगे अब आपके नंबर पर OTP जो मिला होगा इसको डालेंगे, और एक ऑप्शन रजिस्टर का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करें। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल होता है, जहाँ पर आप देखेंगे आपका जो लॉगिन ID है जो आपका आधार नंबर होगा वो हो जाता है, और पासवर्ड आपका जो मिलता है वो आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। इसको आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि फॉर्म को कैसे भरना है, जिसकी पूरी स्टेप आपको समझाई गई है। आपके 6 स्टेप में फॉर्म फिलअप होंगे। एक ऑप्शन नीचे में मिलता है प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। आपको रिडायरेक्ट करेगा आगे वाले पेज पे, जहाँ पर ऊपर में आपकी जानकारी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो भी सीटें हैं जो अलग अलग पद के लिए ये बहाली को निकाली गई है, जिसकी सारी जानकारी दी गई कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग देखें किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो पहले हम आपको क्लियर कर दें, अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को आप एक बार रीड आउट कर ले। यहाँ पर हमने सारी जानकारी आपको समझा दिया है कि किस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। कोई कैंडिडेट अगर 5वीं तक पढ़े हैं या मैट्रिक तक पढ़े हुए तो आप सहायक रसोइया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रसोइया के लिए 5वीं से मैट्रिक मांगा गया है। चौकीदार के लिए आपके मैट्रिक मांगा गया है। साथ ही अनुदेशक का है मैट्रिक मांगा गया है, लेकिन लेखापाल का जो पद है जिसमें बीकॉम मांगा गया है उसी अनुसार क्वालिफिकेशन देखेंगे। बाकी इसके ऊपर जो भी पोस्ट है जिसके लिए आपकी कम से कम स्नातक होनी चाहिए, और जो शिक्षिका वाला जो पद आप देखते हैं जिसमें आपका BEd या DLEd होना आवश्यक होगा, तब आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दी गई, जिस पर क्लिक करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुलेगा। और बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, कोई अगर पुरुष कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बहुत सारे पोस्ट आपके लिए नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो भी लिंक है ये महिला के लिए है। यहाँ पर एक पोस्ट जो है जो कि चौकीदार का है, ये पुरुष कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सैलरी आपको 6500 रुपये आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आप सारी जानकारी देख लीजिएगा। उसके बाद जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है उसके सामने आपको क्लिक कर देना अप्लाई वाले पे। जो भी पोस्ट आप चुनेंगे उस पोस्ट का आपको नाम देखने को मिलेगा, जहां पर आपको बेसिक जो डिटेल है वो आपको डालनी पड़ेगी। उसका जो भी आवेदन पत्र संख्या होगा देखने को मिलेगा। आपका डोमिसाइल स्टेट बिहार है, क्योंकि ये जो फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो युवा है या युवती है वो वही भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। आपका नाम देखने को मिलेगा, माताजी का जो नाम होगा आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसको डालेंगे। नेशनलिटी डालना है, आपका जो भी जेंडर होगा मेल है कि फीमेल है उसकी जानकारी आपको देनी है। मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी आधार नंबर देखने को मिलेगा। आपसे पूछी जाती है कि आपका शादी हो चुका है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करना है।
नीचे आना है। कोई अगर दिव्यांग कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक रहने देना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नाती नतनी है तो यस करें, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करना है। यदि आप वर्तमान में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के रूप में काम अगर कर रहे हैं तो उस केस में यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे बोली जाती है कि साइकिल चलाना अगर आप जानते हैं तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि कंप्यूटर चलाने के आपके पास नॉलेज है तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। यस ही करें क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही। यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ की सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर ईयर को चुन लेंगे, साथ ही आपका जो मंथ होगा उसको चुनेंगे और जो आपका डेट होगा डेट का सिलेक्शन करेंगे। आपका एज यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे देखेंगे आपका एड्रेस पूछा जाता है जो कि वर्तमान होगा, यानी करंट में आप जहाँ रह रहे होंगे वो एड्रेस डालेंगे। ये एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए तो यहाँ पे हाउस नंबर अगर आपका होगा तो हाउस नंबर आप मेंशन कर दे। साथ ही आपका जो भी सोसाइटी होगा, मोहल्ला होगा, उसका नाम आप मेंशन करेंगे, विलेज का नाम मेंशन करेंगे, अपना स्टेट देखने को मिलेगा। साथ ही आप जिस जिला से आते हैं उसको चुनेंगे और अपना पिन कोड को डालेंगे। उसके अलावा अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो सिंपली इस पर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। किसी का करेंट और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करें और एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का अभी एरर आ रहा है सर्विस अनेबल का। कहने का मतलब है कि अभी वेबसाइट में थोड़ा सा अभी दिक्कत आ रही। फिर से हम दोबारा से चाहते हैं इस पे अप्लाई वाले पे क्लिक करते हैं तो लगातार यही अब एरर आ रहा है। तो देखिए जो कैंडिडेट का अगर हो सके इस प्रकार का एरर आ रहा है तो घबराना नहीं है। वेबसाइट में थोड़ा सा एरर आ गया जिस कारण से आगे की फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। आप लगातार हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in के माध्यम से आए और यहाँ से अप्लाई की प्रोसेस को पूरा करें। जैसे ही लिंक सही होगा तो यहीं से आपको सबसे पहले लिंक अपडेट कर दी जाएगी। हमारी टीम लगातार आपके लिए वर्क करती है। जैसे ही लिंक सही होगा नया लिंक आपको अपडेट करा दी जाएगी। अब आगे कैसे भरना है उसकी भी जानकारी बताते हैं। जैसे आपने यहाँ तक फॉर्म को फिल किया होगा, जैसे पर्सनल डिटेल आपने डाला होगा, अब आपको एजुकेशनल डिटेल डालनी होगी जिसमें आपकी जो पोस्ट है। जैसे चौकीदार के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो चौकीदार के लिए आपकी न्यूनतम 5वीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 10वीं तक अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 10वीं की पूरी जानकारी आपको डालनी पड़ेगी। फिर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जो आपका लास्ट कोई मार्कशीट होगा उसको अपलोड करना होगा। फिर आपको किस डिस्ट्रिक्ट और किस ब्लॉक में आपको सिलेक्शन चाहिए उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर चयन करेंगे। फिर अगर आपसे पेमेंट ली जाएगी, क्योंकि इस पोस्ट के लिए कोई पेमेंट नहीं है तो आपसे पेमेंट नहीं ली जाएगी, प्रीव्यू करके इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके लिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिसकी सारी जानकारी हमने बताया और सारी जानकारी इस वेबसाइट पे बताएगी। तो आकर आप सारी जानकारी समझ सकते हैं। इनका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करें और जैसे ही लिंक अगर एक्टिव होता है आप कमेंट करेंगे तो फिर एक दूसरा वीडियो ला देंगे जिसमें हम और भी सारी जानकारी को डिटेल में आपको समझा देंगे। आप लगातार चेक करें, हो सके ये लिंक काम कर रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।